हेलो टू एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम आप लोगों के लिए आज जो पेपर हुआ था आपके पास 16 अप्रैल 2023 को, उसकी आंसर की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पेपर का जो लेवल था वो इजी से मॉडरेट लेवल का था। इजी इस सेंस में बोल सकते हैं कि 50 के करीब के क्वेश्चंस मैक्सिमम लोग कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि ज़्यादा ही इजी था, मतलब बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट कि अच्छा पेपर था। ऐसा ही पेपर आपके एनडीए में आता है, मतलब हर बच्चा ये बोल सकता है कि भाई मैंने पढ़ा था वो आया था, और ज़्यादा ही एडवांस लेवल भी नहीं आया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद और आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर गया होगा, आपका एनडीए मैथ्स का भी और एनडीए जो जीएटी का पेपर, दोनों ही अच्छे गए होंगे। और आपको बेस्ट विशेस पास करते हैं ताकि आप एसएसबी में भी क्लियर कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशंस को। तो पहला क्वेश्चन था आपके पास, मैं सेट बी को डिस्कस कर रहा हूं। सेट बी के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था आपके पास ए, इसका डिटेल आपको बाद में मिलेगा। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का आपके पास ए, और थर्ड का भी का आंसर क्या आपके पास ए, फोर्थ का आंसर क्या आपके पास बी, फिफ्थ का आंसर क्या आपके पास डी, और सिक्स का आंसर क्या आपके पास ए, सेवंथ का आंसर क्या आपके पास बी, एट्थ का आंसर क्या आपके पास ए, नाइन्थ का आंसर क्या आपके पास डी, और टेंथ का आंसर क्या आपके पास सी, 11th का आंसर आपके पास क्या है बी, और 12th का आंसर आपके पास सी, और 13 का आंसर आपके पास डी, और 14 का आंसर आपके पास ए। ठीक है ना। 15 का आपके पास, ये 15 इसी का पार्ट था तो इसी का आंसर आपके पास है। इसका आंसर कितना आ रहा है, बी आ रहा है। इसका आंसर, ये बहुत इजी पेपर था, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत इजी क्वेश्चन। इसका आंसर 16 का आंसर क्या आपके पास, मैं सेट बी को डिस्कस कर रहा हूँ, इसका आंसर क्या आपके पास बी। और क्वेश्चन नंबर 17 को वही पार्ट पीछे वाले सॉल्व, अगर आप 16 को सॉल्व करोगे, इस पे बेस 3 क्वेश्चन आए थे। 16 का आंसर बी है, 17 का आंसर आपके पास बी है, 18 का आंसर ए है, 19 का आंसर आपके पास बी है, और 20 का आंसर आपके पास डी है, 21 का बी है। इसमें भी आपके पास बहुत इजी था, आपके पास ए बी सी, आपको ए बी सी अल्फा आपको सॉल्व करना था इक्वल टू 0, तो इससे आपके पास ए बी सी पता करना था, तो जीपी में थे। 22 का आपके पास सी, 23 का डी, 24 का बी, 25 का सी, और ये बहुत इजी था। 26 का भी आपके पास डी, और 27 का आपके पास बी, 28 का आपके पास बी, 29 का ए, और 30 का आपके पास बी, 31 का सी। ये बहुत इजी पेपर था, देखा होगा आपने, इजी क्वेश्चन था। 32 का आपके पास क्या है डी, और ये भी इजी था। 33 का भी आपके पास डी, और 34 का भी डी, 35 का बी, 36 का सी, 37 का आपके पास बी, 38 का सी, और 39 का आपके पास क्या है डी। बहुत इजी था, तो मतलब बोल सकते हैं इजी लेवल का पेपर था, इजी टू मॉडरेट, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा ही इजी था। अच्छा था, करने लायक पेपर था, अच्छा स्कोर किया जा सकता। आराम से अच्छा अगर पढ़ने वाला है तो वो 120 150 मार्क्स अचीव कर सकता था। 39 का डी, 40 का बी, और 41 का आपके पास बी, 42 का डी, 43 का डी, और 44 का, देखो 43 में आपके पास इसका डी भी हो सकता है और आपके पास बोथ भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा आपके पास, तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर वो डी है। हो सकता है आपको यूपीएससी की जो आंसर की उसमें सी भी देखने को मिल सकता है। 44 का डी, और 45 का सी, 46 का ए, 47 का सी, 48 का डी, 49 का सी, और 50 का आपके पास बी, और 51 का आपके पास डी, और 52 का आपके पास बी, और 53 का आपके पास कितने का। इसमें हो सकता है थोड़ा सा ना, इसमें मतलब अभी मैं बोल नहीं रहा हूं कि एग्जैक्ट रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है, आंसर बिल्कुल आ रहा है, बट हो सकता था इसमें सी कहीं इसने यूज नहीं करा, बोला ए बी सी आई इन एपी, तो हो सकता था उसने यहाँ पे कहीं सी लिखना चाह रहा हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही है, वैसे गलत नहीं बोल सकते इसको। तो अब बी आएगा, 53 का बी, 54 का आपके पास सी, 55 का ए, और 56 का सी, 57 का बी, और 58 का बी, 59 का आपके पास बी। इसमें भी बहुत इजी था, जो आपके पास ये 25 फैक्टर था, डिविजिबल था, बट अगर 1 ऐड करोगे तो नहीं हो पा रहा था। इजी क्वेश्चन था मतलब। और नेक्स्ट थोड़ा टाइम लगा सकते थे, अगर आपको लग रहा है कि 25 का फैक्टर नहीं आया था तो एक बार टाइम लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 मार्क्स की बात थी। इसका आपके पास 60 का आंसर कितना है, वेरी इजी क्वेश्चन था। 60 का आपके पास क्या था सी, 61 का आपके पास ए, ये भी इजी क्वेश्चन था। मैंने हर बार बोलता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 62 का आपके पास डी, ये भी अच्छा था। 63 का आपके पास, मैं बता दूं 63 में कोई भी आंसर नहीं है, इसको आपको ये सबका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे एक 1 और आना चाहिए था। तो 63 का आप सेट बी के हिसाब जो 63 है, बाइनरी नंबर का जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, ठीक है ना, मतलब इसमें आपको सबको आंसर मतलब आउट हो जाएगा क्वेश्चन। 64 का बी, 65 का डी, 66 का बी, 67 का आपके पास सी,
68 का बी, 69 का बी, 70 का बी, 71 का ए, 72 का बी, 73 का ए, 74 का डी, 75 का बी, 76 का ए, 77 का आपके पास, 77 का आपके पास बी, 78 ए, 79 आपके पास बी दे रखा है और 80 का आपके पास सी, 81 का आपके पास सी है, 82 का आपके पास सी है, 83 का आपके पास बी है, 84 का आपके पास सी है, 85 का सी, 86 का आपके पास, 85 का आपके पास सी था, 86 का आपके पास सी है, 87 का आपके पास डी, 88 का ए, 89 का ए और 90 का डी। 91 अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था डीएस का। 92 का डी और 93 का आपके पास बी, 94 का ए, 95 का बी, 96 का आपके पास ए, 97 का सी और 98 का बी, 99 का आपके पास बी और 100 का सी, 101 बी, 102 ए, 103 सी और 104 डी और 105 का आपके पास सी था। इसका करेक्ट आंसर क्या आपके पास सी। और नेक्स्ट 106 का आपके पास डी, 107 था उसका ए था, 108 का आपके पास बी था, 109 का आपके पास बी था। आप देख सकते हो जो आपके पास अलग अलग सेट होंगे ना, जो आपको दिए होंगे सेट ए बी सी, उसमें आप क्वेश्चन दे सकते हो, उसके हिसाब से आप मैच कर सकते हो। मतलब 1-2% एरर होने के चांसेस किसी क्वेश्चन में अगर होगा, नहीं तो आपके पास बिल्कुल वेरीफाइड आंसर की है। 109 का आपके पास बी और 1010 का आपके पास, 110 का आपके पास कितना, 110 का ए, 111 ए, 112 बी, 113 आपके पास ए दे रखा है और 114 का सी, 115 का आपके पास सी और 116 का आपके पास सी, 117 का आपके पास सी, 118 का डी, 119 का सी और 120 का सी। ठीक है, ये टोटल आपके पास 120 क्वेश्चन की आंसर की थी। बहुत आसान पेपर बोल सकते हैं कि आपके लेवल का था, जो आपने पढ़ा होगा, जहां भी आपने पढ़ा होगा बेहतर पढ़ा होगा, ये मुझे उम्मीद है। तो आशा और उम्मीद करते हैं आपका पेपर बढ़िया गया होगा। नेक्स्ट आपको आंसर की मिलने वाली है जीएटी की, तो आप लोग बने रहें। नेक्स्ट आंसर की आपको मिलने वाली है तुरंत जीएटी की। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।